नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। पीयर टू पीयर लेंडिंग स्पेशल फाइनेंस कंपनी जो कि आरबीआई से लाइसेंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का। इसमें आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो, पैसे लगाने जाते हो, तो कौन कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पी टू पी लेंडिंग अभी पूरे जोरों पर है। और मैं आपको बता दूं, भारत में 20 कंपनी रजिस्टर्ड है जो कि आरबीआई के साइट में है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है तो संपर्क करिएगा, क्योंकि हम लोग 100% आपको पी टू पी लेंडिंग के लाइसेंस दिलवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये बताने वाले कि इन्वेस्टर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और ये कंपनी जो बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे नॉलेज और इंफॉर्मेशन भरे हुए हैं। तो दोस्तों, हम चेक करने वाले कि पी टू पी लेंडिंग में पैसा लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पी टू पी लेंडिंग के बारे में विशेष जानकारी देना चाहता हूं। पी टू पी लेंडिंग एक अनसिक्योर्ड ट्रांजैक्शन के लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर रिटर्न हाई है। मैं इन्वेस्टर की तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा जो पैसा दिया जाता है वो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिया जाता है, और यहां पर बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे ज्यादा कमाने की यहां पे संभावना होती है। इस प्लेटफॉर्म में अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे को लोन देते हैं और वहां से लोन लेते हैं। पी2पी प्लेटफॉर्म जो रहता है ये फैसिलिटी के रूप में काम करता है। जो एनबीएफसी है, जो आरबीआई का लाइसेंस है पी2पी, ये पी2पी वाली कंपनीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसमें एक तरफ से लेंडर आ जाता है और एक तरफ से बोरोवर आ जाता है। बीच का ब्रिज है पी2पी का ये कंपनी। ये पी2पी लेंडिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्ट्रक्चर्स गाइडलाइन थोड़े से दिए हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई रेगुलेशन कहता है कि पी2पी प्लेटफॉर्म कभी भी क्रेडिट एनहांसमेंट नहीं कर सकता और क्रेडिट गारंटी भी नहीं दे सकता। पी2पी प्लेटफॉर्म में जो रिटर्न्स हैं वो डबल डिजिट्स में होते हैं, जो कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड के रिटर्न से भी ज्यादा है। इसी कारण पी2पी लेंडिंग धीरे धीरे पॉपुलर होता चला जा रहा है। तो फिर एज ए लेंडर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि पी2पी लेंडिंग में है। सबसे पहला, पी2पी एंटिटी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक प्लेटफॉर्म वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करेगी और उसमें वो बताएगी कि वो किस तरीके से क्या क्या मदद कर सकती है, और वहां पर किसी को अगर पैसे लगाने तो उसके क्या रूल्स है, और किसी को पैसे लेने हैं तो उसके क्या रूल्स है। ये सारी चीजें कौन बताने वाली है? ये बताएगी आपको पी2पी की कंपनी, पी2पी की प्लेटफॉर्म। तो पी2पी कंपनी और प्लेटफॉर्म में उसका सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती है? सेगमेंटेशन ऑफ बोरोवर्स, बोरोवर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना। वो कैटेगरीज क्या हो सकता है, ये कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। जैसे इनकम कैटेगरी हो सकता है कि 1 लाख रुपए के अंदर जिनकी इनकम हो, 2 लाख रुपए के अंदर इनकम हो, 5 लाख के अंदर हो, 10 लाख के अंदर हो, 50 लाख के अंदर हो, तो 1 करोड़ के अंदर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। राइट? तो बोरोवर्स जो है उनके इनकम का एक स्लैब वो चेक कर सकते हैं, और लोन रेट ब्रैकेट फॉर दैट प्रोफाइल ऑफ बोरोवर्स, अलग अलग प्रोफाइल के लिए रेट का एक रेंज वहां पर दे सकते हैं कि अगर 1 लाख से कम इनकम वाला बोरोवर है तो उसका एक्स परसेंटेज से लेके वाई परसेंटेज तक रहेगा। अलग अलग इनकम लेवल के जो बोरोवर्स हैं उनके लिए अलग अलग रेंज हो सकता है। उस रेंज के अंदर में ही वो उनको प्रोवाइड करने वाले हैं लोन। किसके जरिए? लेंडर के जरिए। लेंडर कौन है? वो भी अनजाना व्यक्ति है जो कि यहां पर पैसे लगा रहा है। राइट? दूसरा, मॉडरेट द डिस्कशन बिटवीन द बोरोवर एंड लेंडर। पी2पी प्लेटफॉर्म क्या करता है? डिस्कशन को इनिशिएट करवाता है बोरोवर और लेंडर। जैसे मैं बता रहा हूं, शादी.com में आईडी बन जाता है लड़के और लड़की का, तो उन लोग की बातचीत भी चैट के थ्रू कराते हैं, लेकिन उसमें देखते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऐसा अलग से चर्चा ना कर ले जिससे कि वो बाहर जाकर मिल ले और प्लेटफॉर्म का नुकसान हो जाए। तो प्लेटफॉर्म अपनी सिक्योरिटी रखकर जानकारी की वो लोगों को मिलवाता है, उनको आपस में चैट या बातचीत कराने का व्यवस्था करवाता है। जो बोरोवर है उसको ऐसा बोला जा सकता है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा लिए गए लोन का, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो, परमानेंट डिसेबिलिटी का हो, या लॉस ऑफ लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट। आजकल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का भी इंश्योरेंस होता है। तो अगर पैसा नहीं चुका पाया तो कम से कम इंश्योरेंस कंपनी चुका पाए, उसके लिए बोरोवर को इंस्ट्रक्शन देने का भी प्रोविजन रखा जाता है नॉर्मली, कि अगर आप लोन ले रहे हो तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। आप खुद नहीं करा सकते हो तो प्लेटफॉर्म या फिर किसी और जरिए से कनेक्ट करके इंश्योरेंस कराने की व्यवस्था की जाती है। हैव ए पैनल ऑफ लॉयर्स। नॉर्मली क्या होता है, पी2पी जो कंपनी और प्लेटफॉर्म रहती है उनके पास पैनल ऑफ लॉयर्स रहते हैं जो लीगल एक्शंस लेने के लिए हेल्प करते हैं। अगर ईएमआई का पेमेंट नहीं हुआ तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जरिए डिसऑनर और एक्शंस फॉर इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, नॉन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, एनफोर्सिंग पेमेंट एश्योरेंस इफ एनी अमंग अदर्स, ये सारा फैसिलिटी देते हैं। मतलब ये हुआ, चेक बाउंस हो गया उसका, हो गया इंसॉल्वेंट हो गया उसका, भी उन लोग केस करते हैं। अगर ठीक से टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है उसके लिए नोटिस देते हैं। इसके अलावा और भी कोई असुविधा हो रही है किसी प्रकार की तो उसको भी हैंडल करने के लिए लीगल डिपार्टमेंट जरूर रखता है। नॉर्मली नहीं रखता है तो रखना चाहिए। राइट? नेक्स्ट है आरबीआई गाइडलाइंस क्या बोलता है पी2पी प्लेयर्स को।
कि उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ड्यू डिलिजेंस मतलब ये कि कोई फ्रॉड व्यक्ति काम तो नहीं कर रहा है, खाली आपने आधार पेन ले लिया और उसको एक व्यक्ति मान लिया और वो पैसा दे रहा है और ले रहा है, हो सकता है वो जिंदा ही ना हो, ना लेने वाला जिंदा हो सकता है कई बार देने वाला जिंदा ना हो, किसी को काला सफेद का कुछ करना हो या फिर कोई और बात होगी, तो ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। ये एश्योर करना जरूरी है कि वो व्यक्ति सही है, उसका आधार सही है, उसके जो जो इंफॉर्मेशन आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो वो सही है, इसको इंश्योर करना जरूरी है। ये P2P प्लेटफॉर्म का काम है। दूसरा, अंडरटेक क्रेडिट असेसमेंट एंड रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ बोरोवर्स एंड डिस्क्लोज टू लेंडर्स। अब जो भी क्रेडिट असेसमेंट जो P2P प्लेटफॉर्म ने किया है वो, और जो रिस्क प्रोफाइलिंग किया कि उसका रिस्क का रेशियो क्या, कई बार क्या होता है रिस्क का रेटिंग दे देते हैं 10:10 मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है, 1:10 मतलब कम रिस्क है, ऐसा रिस्क का प्रोफाइलिंग आपने किया तो वो प्रोफाइलिंग और जो क्रेडिट आपने असेसमेंट किया ये दोनों चीजों को प्रोवाइड करवाना है किसको, बोरोवर को। इसका मतलब अगर बोरोवर है तो बोरोवर ने एप्लीकेशन लगाया कि मुझे पैसे चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट असेसमेंट में ये आ रहा है, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग में इस रेंज का ही आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, अगर आप ओके हो तो फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। और लेंडर्स को भी वही सेम चीज बताया जाता है कि आपका जो बोरोवर है उसका ये डिटेल्स है और उसका रिस्क प्रोफाइलिंग ये है, उसका परसेंटेज ये, तो आप देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे, दोनों लोगों से कम्युनिकेट कराता है। अंडरटेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन एग्रीमेंट्स, लोन एग्रीमेंट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम कराने में हेल्प करता है P2P प्लेटफॉर्म, और रिकवरी ऑफ लोन में भी पूरा मदद करने का एक सर्विस प्रोवाइड करता है P2P एक बार बता दूं वो कंप्लीटली जिम्मेदार नहीं होता, वो प्लेटफॉर्म है लेकिन उसको ये सारी चीजें करके एज ए हेल्पिंग हैंड देना पड़ेगा, राइट। तो अब आरबीआई गाइडलाइन क्या है, लिमिट्स के ऊपर में कितना एक्सपोजर दे सकते हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ वन लेंडर, एक लेंडर जो पैसा लगाने वाला है मान लो सारे P2P को यूज कर ले तो भी उसका 50 लाख रुपए से ज्यादा सब P2P मिलाकर पैसे नहीं लगा सकता, ये इंश्योर करना पड़ेगा। कोई भी लेंडर, कोई भी पैसा लगाने वाला लेंडर है वो 10 लाख से ज्यादा अगर इन्वेस्ट करता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेकर प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा कि भाई इसका जो नेट वर्थ है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, अगर उससे कम है तो फिर वो 10 लाख से ऊपर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, 10 लाख तक कोई सवाल नहीं आएगा, राइट। अब क्या, एग्रीगेट लोन्स टेकन बाय अ बोरोवर अक्रॉस ऑल P2P प्लेटफॉर्म इज सब्जेक्ट टू 10 लाख। अब एग्रीगेट लोन मैक्सिमम एक पैसा लेने वाला बोरोवर कितना ले सकता है, सारे प्लेटफॉर्म को यूज कर लेगा ना तो भी 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म से केवल 50,000 तक ही ले सकता है। मैं आपको बता दूं खाली 20 प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म यूज कर लेगा 50,000 के हिसाब से तो भी 10 ही लाख रुपए होने वाला है। नियम इसलिए बना है क्योंकि 20 P2P जो कंपनी वो केवल आज है 20, लेकिन अभी ये बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन जा रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो, 2 करोड़ का कैपिटल आपके पास है तो आप आ सकते हो, बात कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हैं, भारत में सबसे फास्टेस्ट 50 में भी आप आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मैच्योरिटी ऑफ द लोन इज मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल से ऊपर का लोन नहीं होना चाहिए, सब 3 साल के अंदर का ही लोन होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान पे रखनी पड़ेगी कि बोरोवर एक जगह से 50,000 से ज्यादा नहीं ले सकता, अगर कोई आपको 50,000 से ज्यादा दे रहा है तो ये वायलेशन है, मत लेना, और आप भी 50,000 से ज्यादा मत मांगना, आपको उससे ज्यादा चाहिए तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जाके फिर 50,000 तक मांग लेना, राइट। और एक बोरोवर 10 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं ले सकता पूरे प्लेटफॉर्म मिलाकर। एक और पर्सपेक्टिव है सेफ्टी और रिस्क फैक्टर के लिए कि एनपीए लेवल P2P प्लेटफॉर्म में कम से कम रखा जाना चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए लीगल डिपार्टमेंट जैसे मैंने बोला उसको भी पूरा प्रॉपरली यूज करना चाहिए ताकि उस प्लेटफॉर्म की साख भी बढ़े, लेंडर उस पर पैसे लगाने में डरे नहीं, और बोरोवर वहां से पैसे लिया तो ईमानदारी से पैसा चुकाने का भी प्रयास करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रूल्स मैंने बताए ये सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं P2P कंपनी को, आप इस चीज को चेक कर लीजिए, अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो उनके साथ कनेक्ट मत रहिए, हो सकता है कि उनको पूरा रूल पता नहीं हो और कल आपको दिक्कत हो जाए, राइट। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। एक चीज और बता दूं, NBFC का ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जुड़ सकते हैं और बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।